जो शादीशुदा कपल है वो शिमला तो गए ही होंगे, और नवयुवक भी घूमने फिरने के लिए मतलब शिमला काफी अच्छी जगह मानी जाती है। लेकिन मैं आपको शिमला की ऐसी जगह के बारे में बता दूं जहां जाने से आप कतराने लगे तो क्या हो। आज शिमला की ऐसी ही जगह बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और मैं कहानियां सुनाता हूं। ऐसे किस्से और कहानियां लेके आता हूं आप सभी के लिए जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। आप सब इन किस्सों को सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते। यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कमियां अभी मेरे अंदर रह गई है और किस तरीके की हम कहानी बना रहे हैं। तो यार, अपनी ज्यादा से ज्यादा राय हमें दे करो और चैनल को सब्सक्राइब करे करो। ये सोनू और रिया का एक नया जोड़ा जो हाल ही में शादी करके हनीमून का प्लान बना रहा है। रिया को बर्फीली जगह, ठंडी जगह काफी ज्यादा पसंद है, तो रिया कहती है कि सोनू, मुझे शिमला ले चलो, तुम और कहाँ ही घुमाओगे। शिमला चलते हैं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं। सोनू रिया की ये बात मान जाता है और शिमला का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उनकी 2 या 3 दिन बाद उन्हें निकलना था। तैयार व्यार होकर सामान पैक करके 2 या 3 दिन बाद वो घर से निकल जाते हैं। घर से निकल के शिमला पहुंच के एक होटल है, दोनों ने मुझे होटल का नाम लेने से मना किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये माल रोड के पास में होटल है, और लास्ट में आपको मैं इसकी लोकेशन भी बता दूंगा। उसके आसपास आप जाइएगा मत। शिमला के पास एक होटल है, वहां जाके विजिट करते हैं। वहां अपना जो भी इन्होंने अपार्टमेंट ले रखा था, कमरा ले रखा था, उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद अपना सामान रख के आराम करने लगते हैं। रिया कहती है कि मैं थोड़ा वॉशरूम से होया हूँ और तुम यहाँ आराम करो, कुछ खाने पीने का मंगा लो, इतने मैं वॉशरूम से आऊंगी तो कुछ खा लेंगे। सोनू कहता है ठीक है, होया हो तुम, मैं कुछ खाने पीने का मंगा लेता हूँ और बाकी देख लेता हूँ यहाँ क्या क्या अरेंजमेंट है और अपने पास क्या क्या सुविधाएं हैं। रिया जाती है वॉशरूम, सोनू बाहर बैठा है। सोनू को बाहर बैठे बैठे महसूस होता है कि उनके दरवाजे के सामने से कोई गुजरा है। सोनू अचानक से, अबे ये क्या है, अभी तो हम आके रुके हैं, अचानक से दरवाजे के सामने से कौन गुजरा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक होता है। खटखट खटखट। सोनू अंदर से आवाज देता है, कौन है, क्या हुआ, क्या चाहिए। किसी का जवाब नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में घंटी बजती है उसी कमरे की। कमरा ही तो इम्पोर्टेंट है। रूम नंबर 18। थोड़ी देर बाद कमरे की घंटी बजती है, टन 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 टन। सोनू जाता है, यार पहले नॉक किया, दरवाजा जवाब नहीं दिया, अब घंटी बजा रहे हैं, कुछ काम हो, शायद कोई हो। दरवाजा खोल के देखा, कोई नहीं है। एक पूरी गैलरी सी होती है, आप कभी गए होंगे, ओयो ओयो, आप कभी गए होंगे तो एक गैलरी सी होती है, उसके अंदर से देखते हैं तो सामने रूम्स, अगल बगल रूम्स दिखाई देते हैं और गैलरी होती है आने जाने के लिए। उस गैलरी में ऐसा सन्नाटा खोया हुआ था जैसे सालों से कोई इस होटल में नहीं आया है। और उस 18 रूम के अंदर ये जो सोनू और रिया रुके थे, उनके अलावा इस फ्लोर पर कोई नहीं था। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे थे, नीचे वाले फ्लोर पे थे, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी थे। 4 मंजिल का ये होटल था, लेकिन उस फ्लोर पर कोई रूम उस समय रेंट पर नहीं था। रिया नहाकर निकलती है, आवाज देती है, सोनू कहाँ हो, कहो कहो। तो बाहर से आवाज देता है, बाहर हूं मैं, आ रहा हूं बस 5 मिनट्स।
अंदर जाता है, बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, कोई शायद दरवाजे पे था, कोई नॉक करके भाग गया। रिया कहती है कोई बच्चा बच्चा होगा, शैतानी कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, माइंड मत करो, आओ बैठो, खाने का क्या मंगाया? खाने का तो अभी तक कुछ भी नहीं मंगाया। नीचे से ऑर्डर मारते हैं, आता है खाने का, दोनों खा पी के जाते जाते वैसे ही शाम हो जाती है, इतने खाते पीते हैं, रात हो जाती है, तो दोनों लेट जाते हैं, आराम करने की सोचते हैं। अगले दिन उठ के शिमला घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। नए कपल है तो थोड़ा सा अपने प्राइवेट स्पेस में थे। उनको महसूस होता है कि कमरे में कोई इन्हें देख रहा है। अगर कोई आपके ऊपर अपनी परछाई डालता है, कोई आपको देखता है ना, तो आपको अपना शरीर भारी महसूस होना शुरू हो जाता है। पता नहीं आपके साथ होता है नहीं होता, लेकिन काफी लोगों के साथ ये होता है। मेरे साथ भी होता है। जब मैं सोता हूँ और कोई मेरे सामने खड़ा होता है तो मेरे को अपना शरीर भारी लगने लगता है। इस तरह से सोनू को महसूस हो रहा था कि कोई रूम में है। सोनू लाइट जलाता है, आसपास देखता है कहीं कोई कैमरा तो नहीं है रूम के अंदर, कहीं जो मुझे महसूस हो रहा है वो कैमरे की वजह से हो रहा हो। एकदम बंदा नर्वस हो जाता है। ऐसी कोई बात होने वाली होती है, अगर भगवान पहले ही संकेत दे देता है तो बंदा नर्वस हो जाता है। वो जो भी हो सकता है वो सारी थिंकिंग अपने माइंड में लेकर सब कुछ छान मारता है। सोनू को कुछ भी नहीं मिला, वापिस लेट जाता है थोड़ी देर, फिर अपने प्राइवेट स्पेस में। तो अचानक से जो चादर रखी थी ना अपने उनके पैरों के पास, वो नीचे गिर जाती है। ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, गलती से भी गिर सकती है, हवा के चलते भी गिर सकती है, लेकिन दोनों के घुटनों के नीचे से खींच के गई थी वो चादर, जैसे कि किसी ने खींच के जानबूझ के वो चादर को नीचे गिराया हो। सोनू देखता है चादर नीचे गिर गई कैसे। लाइट ऑन करता है, देखता है क्या हुआ इस कमरे में। अचानक से लाइट ऑफ, दोनों सुन्न हो गए। लाइट ऑफ कैसे हो गई? रिया नीचे खड़ा था बेड से सोनू, रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। शायद पूरे होटल की लाइट चली गई है। इन दरवाजे के नीचे से थोड़ी सी जो जगह थी ना जहां से सोनू को बाहर से दिखाई दी थी वो परछाई, वहां से लाइट आ रही थी। इसका मतलब पूरे होटल की लाइट नहीं गई है, उस कमरे की ही लाइट सिर्फ और सिर्फ गई है। सोनू देखता है बाहर की लाइट तो है, लाइट जलाने की कोशिश करता है, लाइट नहीं जलती। अंदर आता है, कॉल करता है नीचे सर्विस वालों को, फोन भी नहीं लग रहा। दरवाजा खोलने जाता है, दरवाजा भी लॉक। अब दोनों अंदर बहुत भयानक डर चुके हैं। सोनू तो पहले ही डर गया था, महसूस हो गया था उसे, लेकिन अब रिया बहुत ज्यादा डर चुकी है। उसे महसूस हो चुका है कि कुछ तो है इस रूम में ऐसा जो हमें परेशान कर रहा है। रिया ने सोनू से कहा कि सुबह होते ही हम इस होटल को खाली कर देंगे, लेकिन सुबह कहाँ होएगी, अभी तो पूरी रात बाकी है। सोनू आके वापस लेट जाता है तो रात को दोनों की आंख लग जाती है। रात को रिया ऐसे खड़े होकर, ऐसे बैठकर बेड पे ही इस तरह से यूं हिल रही थी। सोनू की आंखें खुलती है कि रिया क्या हुआ। दोनों की अब 5वीं 6वीं ही रात थी, इतना कहाँ ही जानता था रिया को। रिया क्या हुआ? कुछ बिना जवाब दे अपने बालों को यूं आगे की तरफ फैला के ऐसे हिली जा रही थी, मानो के कुछ है उसके ऊपर साया। ऐसे बालों को हटा के जब सोनू देखता है कि रिया का चेहरे पे यहाँ निशान काफी ज्यादा, ऐसा लग रहा था कि चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा है। जब सोई थी जब तो बिल्कुल ठीक थी, दोनों के बीच रोमांस हुआ है, प्यार हुआ है। अचानक से ये चेहरा कैसे बदल गया? तेज चिल्लाने लगा, बोलने लगा। स्टाफ आया, देखा, हाँ असर तो हो गया है। स्टाफ ने उन्हें बताया कि सर आप इस रूम को छोड़ दो, नीचे या इससे ऊपर हम आपको रूम प्रोवाइड करवा देते हैं, आप वहां रह लीजिए।
एक स्टाफ में कोई अच्छा लड़का था जो हाउसकीपिंग में था, उसने बताया कि सर इस कमरे में ऐसे ऐसे बात है, कुछ है ऐसा जो परेशान करता है जो भी इस रूम में रहता है उसे। हालांकि सोनू ने काफी डांट लगाई उनको सबको कि अब हमको क्यों दिया फिर तुमने ये रूम, ये है वो है, लेकिन बात संभल गई, उनको ऊपर वाला फ्लोर मिल गया। लेकिन रिया को आज भी ऐसा कुछ हो जाता है। ये कहानी मुझे सोनू ने बताई है, और सोनू जब इस कहानी को बता रहा था तो रिया भी उसके साथ थी, और रिया ने बताया कि मुझे आज भी महसूस होता है कि मैं अपने आपे में नहीं हूं। थैंक यू दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, प्लीज यार। थैंक यू।